हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। हमने इस सीरीज़ के दौरान हमने हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका कवर अप कर लिया है, अध्ययन अच्छी तरीके से कर लिया है। इसके जो 10 चैप्टर थे, वो वन लाइनर एक क्विज़ श्रृंखला के माध्यम से पढ़ लिया है और अब हम लेके आ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 के भाग 2 को, जिसमें हमने अभी तक इसके 2-3 अध्याय वो कवर अप कर लिए हैं। जिस प्रकार से आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा है, इसमें हम राजस्थान के जो मूल पाठ्य पुस्तकें हैं, जो सिलेबस में लगती है शिक्षा विभाग के, उनको कवर अप कर रहे हैं। तो उसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो कल हमने पढ़ा था अध्याय 6 राजस्थान के प्रमुख शासक, और आज आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अध्याय नंबर 7 रहने वाला है, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस सीरीज के दौरान कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो मूल पाठ्य पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, हमारा टॉपिक अध्याय 7 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। कि राजस्थान के दौरान राजस्थान के जो आंदोलन हुए थे आज़ादी के दौरान, वो कौन-कौन से थे, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज का कंटेंट है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा और पूरा देख के जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को। राजस्थान का ये संगठित था, भारत का भी ये संगठित आंदोलन था। इसके बाद में दूसरा है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? 4400 वर्षों तक। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? भीलवाड़ा से। बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? मेवाड़ से। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? धाकड़ जाति के द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1914 तक। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1914 से लेके 1923। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण 1923 से लेके 1943। तो ये आंदोलन 44 वर्षों तक चला, 1897 से लेके और 1941 तक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। किसने बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार की कर लाग की थी? 1897 में राव किशन सिंह ने, और वहीं से ये इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 11वां प्रश्न है, 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराणा से की थी? नानाजी और ठाकुर जी पटेल ने। तो ये प्रश्न कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि नानक जी और ठाकुर जी पटेल का संबंध राजस्थान के किस आंदोलन से है? तो वह बिजोलिया किसान आंदोलन से। इसके बाद में 12वां प्रश्न, शिकायत से नाराज होकर किस राव ने कौन सा कर लगाया था? चवरी कर। इसके बाद में 13वां प्रश्न है, बिजोलिया के किसानों पर तलवार बंदी कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। देखिए चवरी कर है, दो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित दो कर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है चवरी कर, दूसरा था तलवार बंदाई कर। तो चवरी कर ये कृष्ण राव ने लगाया था, और ये तलवार बंदाई ये पृथ्वी सिंह ने लगाया था। 14वां प्रश्न है, किन सभी करों का विरोध किसानों ने किस किस अध्यक्षता में किया? साधु सीताराम और फतेह चंद चारण के नेतृत्व में। इन सभी करों का विरोध, जो 84 प्रकार के कर थे, किसने इन सभी करों का 14वां प्रश्न है आज का, इन सभी करों का विरोध किस किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया था? साधु सीताराम दास और फतेह चरण चारण के नेतृत्व में किया था। 15वां प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने 1917 में किसकी स्थापना की थी? विजय सिंह पथिक ने 1917 में
पर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी? आंदोलन के दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया था? बिजोली किसान आंदोलन के 3 चरण हुए थे, उसमें से दूसरे चरण का नेतृत्व है वो 1914 से लेके 1923 तक वो माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल बजाज ने किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचारी के आदेश से किसे बिजोलिया भेजा गया? तो राष्ट्र मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा गया। कब? 1941 में। किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री राघवाचारी के आदेश से। 19वां प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी थी? अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी और रमा देवी। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेगू किसान विजय सिंह पति के आदेश से रामचरण चौधरी ने। इसके बाद में पढ़ते हैं, ट्रेस कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन से। ट्रेस कमिश्नर ने कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था? गोविंदपुरा के किसान पर। रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन से। 1953 में से कितनी मांगे, 5वां प्रश्न है, 53 में से कितनी मांगे बेगू किसान आंदोलन में मांग ली थी? 34। 53 में से 34 मांगे वो स्वीकार कर ली थी। बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1926 में। इसके बाद बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नैनूराम रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ कीकर ने। 8वां प्रश्न है, बूंदी के भारत में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में कौन शहीद हुए थे? नानक जी भील। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण था जंगली सुअर। अलवर किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 में। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक कौन थे? महाराजा जयसिंह। अलवर किसान आंदोलन में कहां पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था? नीमूचना में। इसके बाद 13वां प्रश्न है, किस घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है? नीमूचना कांड को। 14वां प्रश्न है, जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर। सीकर के शासक थे कल्याण सिंह। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमर्स में हुई थी? सीकर किसान आंदोलन की। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। देखिए, सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह, ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थे। चुनावों में किसने सेवा समिति का गठन किया था? मास्टर कालीचरण ने। बिलों में जनजाति का प्रसार करने वाले थे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? सपा की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज के 20वें प्रश्न की कि गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापना की थी? सपा की। 21वां प्रश्न है, 1913 में कहां पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का आयोजन अधिवेशन हो रहा था? मानगढ़ पहाड़ी पर। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। 23वां प्रश्न है, एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। 24वां प्रश्न है, किस किसान आंदोलन में 21 सूत्री मांग पत्र बनाया गया था? एक ही आंदोलन में। 25वां प्रश्न है, 21 सूत्री मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ की पुकार। 26वां प्रश्न है, उदयपुर के महाराणा ने 21 में से कितनी मांगे मान ली थी? 18। इसके बाद 27वां प्रश्न है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लोग को संगीत करने का श्रेय दिया जाता है भोगीलाल पांड्या को और हरदेव जोशी को। बीणा चौकी 28वां प्रश्न है, बीणा चौकीदारी करने के बदले में गांव वालों से क्या लिया करते थे? चौथ। ये चौथ नाम का कर था।
38वां प्रश्न है, चौकीदारी करने वाले मीणा क्या कहलाते थे? चौकीदार मीणा। 30वां प्रश्न है, सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून बनाया था? 1924 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट। 31वां प्रश्न है, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट में कितनी आयु से अधिक के महिला और पुरुषों को प्रतिदिन थाने में उपस्थित नहीं होती थी? 12 वर्ष से अधिक। 32वां प्रश्न है, प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। 33वां प्रश्न है, किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 34वां प्रश्न है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने 1934 में की थी। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे भंवरलाल सराफ। 36वां प्रश्न है, मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था 1938 में रणछोड़ दास गटारी की अध्यक्षता में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में कपूरचंद पाटनी व जमनालाल बजाज के प्रयास से। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था 1936 में। इसके बाद आज का 39वां प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल में प्रजामंडल का कार्य प्रारंभ हुआ था चिरंजी लाल मिश्र की नेतृत्व में। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी माणिक्यलाल वर्मा ने। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में गंगाराम वेद और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा कोलकाता में। एक ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, वो बीकानेर प्रजामंडल था। इसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन जो आयोजित हुआ था 30 जून 1940 को रायसिंह नगर में। कोटा प्रजामंडल हाड़ती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी नैना शर्मा के नेतृत्व में। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था मई 1939 में कोटा में। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर राज्य के एक साधारण बंजारा परिवार में। 48वां, गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती से। गोविंद गुरु ने सब सभा की स्थापना 1903 में की थी। सब शब्द किस भाषा का अर्थ है? राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रेम और बंधुत्व। अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस रियासत से है? जयपुर से। वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी कितनी भाषाओं की जानकार थे? 5 भाषाओं की, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली। ये 5 भाषाओं की जानकार थी। आज का 54वां प्रश्न है, वर्धमान विद्यालय से क्या किया जाता था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा किससे सौंपा गया था? अर्जुन लाल सेठी को। चेतावनी चुटिया की रचना किसने की थी? केसरी सिंह भाट ने। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह था? विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? 1919 में विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिजोली किसान आंदोलन का। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? पोखरण मारवाड़ में। किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार ने बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा? ठाकुर जोरावर सिंह बारठ को। और आज का अंतिम प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे प्रताप कुंवर सिंह। केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। तो देखिए ये आज का टॉपिक था राजस्थान टॉपिक देखते हैं इसका, आज़ादी के आंदोलन और राजस्थान। तो ये टॉपिक था। अच्छा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आज के इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।